मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आज हम बात करेंगे घर में आपके सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि दौड़ दौड़ के कैसे आए। इसके लिए सबसे पहले सुबह उठकर हाथों का ऐसे करके दर्शन करना चाहिए। आपके अगल बगल कोई सो भी रहा है तब भी आँख खोलने से पहले हाथ को ऐसे कर लें और उसका दर्शन करें, क्योंकि इसका दर्शन करने से देवी देवता और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसमें सबसे ऊपर लक्ष्मी जी का वास होता है, बीच में सरस्वती का वास होता है और इधर की साइड भगवान कृष्ण का वास होता है। इसमें एक मंत्र भी बोलते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। इसमें बोलते हैं, काराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठकर इसका दर्शन करना चाहिए। इसके बाद जब आप सुबह उठते हैं कभी भी ज़मीन में सबसे पहले पैर नहीं रखना चाहिए। पहले आप ज़मीन में जब बिस्तर से उठने लगें सबसे पहले ज़मीन को ऐसे करके ऐसे करना चाहिए। इससे माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि धरती जो है वो हमारी माँ होती है। इसके बाद जब आप सुबह उठें कभी भी सबसे पहले कुल्ला नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा बनता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये खाना पचाने के काम आता है, फूड को डाइजेशन के साथ साथ जो पेट के अंदर कीटाणु होते हैं उसको मारने के काम आता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसको कभी भी बाहर ना निकाल के अंदर लेना है। तो सुबह उठ के आप 1 गिलास पानी पीजिए। उसके बाद सबसे पहले सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। 1 सेकंड का काम है। जब आप सूर्य को नमस्कार करते हैं, सिर्फ ऐसे करके 1 सेकंड में नमस्कार करते हैं, तो भगवान सूर्य की ऊर्जा और सारे दिन उसका आशीर्वाद आपके साथ रहता है। इसके बाद सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो पूरी बॉडी की इंटरनल पार्ट्स की मसाज होती है, वो बड़े हैप्पी होते हैं। 2 बोन्स के बीच में एक ऑयल निकलता है और वो ऑयल सिर्फ तब सीक्रेट होता है जब आप बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं। बॉडी अंदर से बड़ी हैप्पी फील करती है। इसके बाद आप जो भी चीज़ बनना चाहते हैं, जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप स्लिम होना चाहते हैं या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, हमेशा उसको इमेजिन करिए कि आप डॉक्टर बन गए हैं या आप स्लिम हो गए हैं या आप इंजीनियर बन गए हैं। इसके लिए एक तो इमेजिनेशन करिए। इमेजिनेशन इतना वर्क करता है, जैसे आप मोबाइल में यहाँ से अमेरिका कॉल करते हैं तो 1 सेकंड में लग जाता है बिना वायर के। ऐसे ही आप जब वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं कि आप स्लिम हो गए हैं, आप डॉक्टर बन गए हैं, तो आप बनने लगते हैं। और आप ये नहीं कर सकते तो जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम में आप स्लिम होना चाहते हैं तो स्लिम की एक फ़ोटो बना के जहाँ आपका ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ आप उसको लगा लीजिए। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर की ड्रेस में एक फ़ोटो खींच के आप वहाँ लगा लीजिए। उसके वाइब्रेशन आपके लिए बहुत काम करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ जैसे आप कभी समुद्र में जाते हैं या नदी में जाते हैं, कभी भी वहाँ पर पहले पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जल जीवन है। हमारे शरीर के अंदर 70% जल होता है। हमेशा जैसे आप समुद्र में गए, 2 बूंद पानी को ऐसे लेके सिर्फ आप ऐसे डालिए। ये जैसे जैसे हम पूरे नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं, वो रिस्पेक्ट हमको वापस मिलती है। तो इसलिए हमको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आजकल खाने के मामले में लोग बहुत ज़्यादा कैलोरी कॉन्शियस हो गए हैं कि हम कम कैलोरी का खाएं या ज़्यादा कैलोरी का खाएं, अच्छी बात है। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप खाना कब खाएं और आप खाना कैसे खाएं। कब खाने का अर्थ होता है कि जब आपको कस के भूख लगे आप तभी खाना खाइए। यदि आप बिना भूख के खाना खाते हैं तो वो ऐसे ही है जैसे गैस बंद है, अब उसमें आप चाहे 100 कैलोरी पकाएं या आप 1000 कैलोरी पकाएं, खाना नहीं पकेगा। ऐसे ही जब आप बिना भूख के खाना खाते हैं तो वो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है और सारी बीमारियों की जो जड़ होता है वो होता है अनडाइजेस्ट फूड। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे आप 1 कटोरी दाल लीजिए और उसे आप किचन में रख दीजिए और उसके 3-4 दिन में हालत देखिए कि क्या हो जाती है। आप सोचिए आपके शरीर में भोजन कब का पड़ा है और वो अनडाइजेस्ट फूड है, तो आपके शरीर के अंदर वो भोजन क्या हालत करेगा। इसलिए जब बहुत तेज़ भूख लगे, बहुत तेज़ जब भूख लगती है तो जठराग्नि बहुत तेज़ होती है। जैसे माना गैस आपकी बहुत तेज़ है तो आप कितना भी भारी खाना पकाएं वो फट से पक जाएगा। इसलिए जब तेज़ भूख लगे तब आप कुछ भी खाइए। ऐसे ही कैसे खाएं। कैसे खाने का अर्थ होता है खाने को हमेशा बहुत चबा चबा कर खाना चाहिए। जब आप खाने को चबा कर, क्योंकि आंतों के दांत नहीं होते हैं, भगवान ने जो 32 दांत आपके मुंह में है वो ये सिग्नल है कि आपको हर फूड को 32 बार चबाना चाहिए। पानी खाने को ऐसे चबा के खाना चाहिए कि मुंह के अंदर वो पानी बन जाए। खाने के बाद आप थोड़ा सा गर्म पानी ले लें तो बहुत अच्छा। इसके बाद आप सौंफ, इलायची या अलसी के थोड़े दाने आधा चम्मच लेने चाहिए। इनकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो अलग चीज़ है, लेकिन खाना खाने के बाद जो आप 2, 4, 5 मिनट मुंह को चबाते रहेंगे उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस। आपने जैसे खाना खा लिया, खाना खाने के बाद आप थोड़ी सी 1 चम्मच इलायची, सौंफ
यहाँ थोड़ा सा अलसी का दाना खाना चाहिए। इसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है ये अलग चीज़ है, लेकिन खाना खाने के बाद जो आप 2-4 मिनट चबाते रहते हैं उससे एक सलाइवा बनता है, वो फूड की डाइजेशन में बहुत ज़्यादा काम आता है, फूड के डाइजेशन बहुत मदद करता है। आप कभी गाय को देखिए, गाय हमेशा खाना खाने के बाद किनारे से बैठ जाती है और वो मुंह की जुगाली करती रहती है। जो वो मुंह की जुगाली करती है, आप देखिए कभी उस कितनी सारा वो सलाइवा बनाती है। आजकल स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोगों को जानवरों से सीखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे गाय अपनी जुगाली करती है, वैसे ही आप कुछ ऐसे थोड़ा सा खाइए। इसके बाद आप देखिए कि घर में सुख समृद्धि कैसे आए। समृद्धि के लिए कभी भी जो घर का बाहर का मेन दरवाज़ा होता है वो कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। वहाँ कभी भी जूते चप्पल किसी भी गंदगी का ढेर नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा साफ़ रखना चाहिए। फिर जब घर के अंदर जब आप एंट्री करते हैं तो कभी भी वहाँ पर सीढ़ियाँ डाउन साइड में नहीं होनी चाहिए। इससे सुख और आपका जो धन होता है, बच्चों का कैरियर होता है, वो डाउनफॉल में जाता है। सीढ़ियाँ हमेशा ऐसे अप होनी चाहिए ऊपर की साइड, तो आपका कैरियर, आपका स्वास्थ्य और आपकी धन, ऐसे बच्चों का कैरियर अप की साइड जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। घर में कभी भी टूटा ग्लास, टूटा कप, टूटी बाल्टी, टूटी कुर्सी कभी नहीं रखना चाहिए। इससे जो लक होता है वो क्रैक होता है। हमेशा इन चीज़ों को या तो हटा दें या आप इसको तुरंत सही कराना चाहिए। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दवाई सिर्फ वो नहीं होती है जो आप शीशी में या स्लीप में दवाई खाते हैं। जब आप अच्छी नींद लेते हैं वो एक दवाई है। जब आप किसी के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं वो एक दवाई है। जब आप परिवार के साथ हंसते बोलते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, वो एक दवाई है। और दोस्तों दवाई की दुकान है। समृद्धि घर में आए इसके लिए सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए, मेहनत से कभी नहीं कतराना चाहिए। मेहनत हमेशा डट के करनी चाहिए। एक बार बादलों ने हड़ताल कर दी कि हम 10 साल नहीं बरसेंगे, तो सारे किसान जो थे उन्होंने अपने हल वल पैक करके रख दिए कि बादल तो बरसेंगे नहीं, तो हम मेहनत क्यों करें। लेकिन एक किसान उसमें ऐसा था जो डेली टाइम से निकलता और अपना हल चलाता, मेहनत वो करता रहता। सारे किसान उसके ऊपर हंसे कि बादल तो बरसेंगे नहीं, तुम क्यों मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी। वो कहता तुम्हारी तुम जानो, मैं तो मेहनत करूँगा। वो मेहनत करता रहा। एक दिन बादल जो थे वो नीचे ऐसे होके निकले। उसने उस किसान को देखा और पूछा कि हम तो बरसेंगे नहीं, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। किसान बोला तुम अपनी जानो, मेरे को एक ही काम आता है, ये खेती करना। यदि मैं हल पैक करके रख दूंगा और फिर जब तुम 10 साल बाद बरसोगे तो मैं तो हल चलाना भूल जाऊंगा। तो ये बात बादलों के दिमाग में खटक गई। उनको लगा कि 10 साल बाद यदि हम भी बरसना भूल गए तो हमारा क्या होगा। उन्होंने खट से मीटिंग करी और फटाफट वो ऊपर गए और खट से बरस गए। खूब झमाझम बारिश हुई। जब बारिश हुई तो जो किसान मेहनत कर रहा था उसकी बहुत अच्छी खेती हुई। बाकी किसानों ने तो मेहनत करी नहीं थी, तो इसको उस साल सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बल्कि इसी को फ़ायदा हुआ। तो इसलिए कभी भी ज़िंदगी में कोई भी बात हो, मेहनत से कभी नहीं कतराना चाहिए, मेहनत हमेशा करनी चाहिए। तो घर में सुख समृद्धि कैसे आए उसके लिए इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आप पूरे नेचर को रिस्पेक्ट करिए। जल में कभी पैर डालने से पहले नहीं छुइए, धरती पे पैर रखने से पहले हाथ उठाइए, खाने को चबा चबा कर खाइए, एक्सरसाइज करिए और मेहनत से कभी मत डरिए। और बाहर का जो मेन दरवाज़ा होता है उसको साफ रखिए। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, फिर आप देखिए सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि कैसे दौड़ दौड़ के आपके पास आती है। धन्यवाद।